अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। इसी के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। ये वीकेंड का व्लॉग है। तो वीकेंड के व्लॉग में ना पहले तो आराम से मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ, क्योंकि सारा वीक ही काम किया जाता है। एक संडे की ही मुझे छुट्टी होती है, तो उस दिन ना आराम से मैं अपनी नींद को पूरा करती हूँ और उसके बाद ही फिर दूसरे काम देखती हूँ। लेकिन ये है कि सारा दिन होता है मेरे पास और आराम से मेरे काम भी हो जाते हैं, नींद भी पूरी हो जाती है और अच्छे से बच्चों की पसंद का और अपने पसंद का खाना भी बना लेती हूँ। यहाँ पर ना मैंने तंदूरी में पराठे बनाए थे। तंदूरी में पराठे मैंने इस तरह बनाए थे कि जो आटा होता है पेड़ा, उसमें ही मैंने बटर लगा दिया था और उसके बाद ना ऊपर भी बटर इसके लगा लिया था। इस तरह ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देख रहे होंगे कि रोटी के अंदर भी ना बटर है, लेकिन जिस तरह हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं पैन में, उस तरह ये नहीं बनता तवे पे या पैन पे। इसके ना अंदर मैं बटर लगा लेती हूँ और फिर इसे आराम से जैसे भी मैंने बनाना होता है बनाकर, तो फिर इसके ऊपर भी बटर लगा लेती हूँ। और यहाँ पर चने की दाल बनी हुई थी, ये एक दिन पहले की है। तो ये मेरा लंच और नाश्ता एक ही है, क्योंकि मैं उठती ही लेट हूँ और नाश्ता इसलिए जल्दी नहीं मैं करती। तो लंच नाश्ता एक दफ़ा ही मैं करती हूँ। ये तकरीबन 1 से 1:30 का टाइम होता है। आराम से उठ के मैं नाश्ता करती हूँ, पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता और दोबारा फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। और इधर बच्चों की फरमाइश पे मैं बना रही थी जी पास्ता। ये मैंने टूना फ़िश और इसमें वेजिटेबल कुछ डाली थी और बिल्कुल थोड़ी सी ही वेजिटेबल डालती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते इसलिए। और मैं बेक पास्ता बनाऊँगी और साथ ही ना मैं लाहौरी छोले बना रही हूँ। मैंने सोचा ये भी बना के ना रख देती हूँ डिनर के लिए। बच्चे तो ज़ाहिर है पास्ता ले लेंगे, लेकिन ये है कि डिनर में अगर हस्बैंड ने या मैंने कुछ लेना होगा तो हम लोग इसके साथ ही रोटी या राइस ले लेंगे। इसलिए साथ साथ मैं ये भी बना रही हूँ, साथ साथ करूँगी। पास्ता रेडी है क्योंकि उसके बाद ना मैंने एक दो कपड़ भी बच्चों की करनी है ऑर्गेनाइज़, और इसलिए ना मैं थोड़े थोड़े जो काम होते हैं साथ साथ करती रहती हूँ। एक दफ़ा किचन के काम मेरे ख़त्म हो जाए ना, तो उसके बाद फिर मैं दूसरे कमरों में चलूँगी। पास्ते को ना अच्छे से पहले मैंने बॉयल किया था 90%, और उसके बाद फिर मैंने ना मसाला बना के उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल डाली बिल्कुल हल्की सी, और साथ में मैंने टूना फ़िश भी उसमें ऐड करके उसका मसाला अच्छे से मैंने बनाकर तो उसमें फिर पास्ता ऐड कर दिया था। और अब इसे मैं एक बाउल में या जिस ट्रे में भी आप बनाना चाहें ना, तो ये एक्स्ट्रा बेकिंग ट्रे है तो मैं इसमें बना लूँगी। तो इसमें रख के और ओवन को मैंने फ्री हीट कर लिया है। तो इसके ऊपर मैं लगा दूँगी जी चीज़ और ओरिगेनो। चीज़ आप जितना भी लगाना चाहें आप उतना लगा लीजिएगा। ये है कि अपनी ही पसंद है। इसके ऊपर ना मैं थोड़े से स्लाइस भी चीज़ के लगा दूँगी, और वैसे दूसरा मोज़रेला चीज़ भी मैंने लगा दिया था। तो एक्स्ट्रा चीज़ी बनाने के लिए मैंने थोड़े से ऊपर स्लाइस हाथ के साथ ही ना रफली से ऐसे स्लाइस करके तो मैंने ऊपर डाल दिए थे, और थोड़ी से रेड चिली फ्लेक्स इसमें मैं डालूँगी। तो और तो इसमें कुछ नहीं गया क्योंकि पास्ते के अंदर ही ऑलरेडी सारे स्पाइसेस मौजूद हैं। अब इसे मैं तकरीबन 15 मिनट तक बेक करूँगी। बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाता है, तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद है, फिर मैं इसलिए बच्चों को बना देती हूँ। और साथ में मैंने हस्बैंड के लिए बना लिए हैं चने, वो भी तकरीबन मेरे रेडी हो गए हैं। ये है कि फिर बच्चे भी ना आराम से खुश होकर खा लेंगे और मैं अपने आराम से दूसरे काम जो हैं वो तसल्ली से कर लूँगी। क्योंकि संडे को ना मैं एक्स्ट्रा काम भी करती हूँ, जैसे कभी बच्चों की कबर्ड कर ली ऑर्गेनाइज़, कभी अपनी कर लिए या शूज़ वगैरह कर लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना हर संडे को कुछ ना कुछ मैं कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने बना ली थी जी फ्रूट चाट, और क्योंकि फ्रूट तो बच्चे इतनी शौक से नहीं खाते, तो इसलिए ना मैं फ्रूट चाट कोशिश करती हूँ बना लूँ। और इसमें मैं कोई भी नहीं डालूँगी चाट मसाला वगैरह, अपनी प्लेट में ही डालूँगी क्योंकि बच्चे मेरे नहीं खाते। तो इसलिए मैंने बस सिंपली ही इधर फ्रूट चाट बना ली थी। इसको ऐसे ही रख दूँगी, बीच में मैंने जूस वगैरह ऐड किया था और सारे फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, ये बहुत ही यम्मी तैयार हुआ था और बच्चों ने तो बहुत ही इंजॉय किया था। मैंने खुद भी शौक़ से ही खाया था, क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ ना ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कम ही लेते हैं, तो ले लेते हैं, लेकिन कम उनका यही दिल होता है कि रोटी और राइस हमें ना देसी खाने मिलें। कहते हैं कि मैंने बहुत
ऐसे खाने खाए हैं जब ये अकेले होते थे, और उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई मैं उसी साल ही आ गई थी। तो इनका यही होता है कि मैं ना अच्छे से जो हमारे देसी खाने होते हैं ना, उन्हीं को एंजॉय करूँ और वही खाऊँ। क्योंकि इधर पाकिस्तान में तो तकरीबन 3 टाइम ही अच्छे से खाया जाता है, लेकिन इधर 2 टाइम ही हम खाते हैं। या तो लंच हमारा स्किप होता है, नहीं तो नाश्ता हो जाता है। जिस दिन छुट्टी हो तो उस दिन नाश्ता हमारा स्किप हो जाता है। 3 टाइम तो नहीं खाया जाता। पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ और वो होती हैं और आना जाना ये वो। तो इधर चाहे मैं जॉब भी करती हूँ या हस्बैंड भी करते हैं, ज़ाहिर है हस्बैंड की तो भाग-दौड़ हमारी बहुत होती है। अपनी बुटीक है तो उस वजह से भी अपने काम के लिए भी इन्हें सामान लाना पड़ता है। बुटीक की कुछ चीज़ें ये रह गया, वो रह गया, तो आपको पता है मैं फिर शॉप्स का सामान तो पूरा कभी हुआ नहीं है। तो सारा दिन इनकी भाग-दौड़ रहती है, लेकिन खाना हम लोग 2 टाइम ही खाते हैं। एक टाइम का जो खाना है वो तो ज़रूर स्किप हो जाता है, चाहे लंच हो, डिनर हो। अगर हम लंच लेट करते हैं तो फिर डिनर नहीं करते। और ये है जी इवनिंग का टाइम, यहाँ पर ना स्नैक मैंने बनाए थे पहले से, और बस मैं उसी के साथ एंजॉय करूँगी। रायता मैंने ले लिया था और साथ में हम लोगों ने टीवी लगा दिया था। वैसे ना सब ने अपने अपने मोबाइल भी पकड़े होते हैं, लेकिन टीवी ज़रूर ऑन होता है, न्यूज़ वगैरह और ये वो। अच्छा भी लगता है, यही हमारा फैमिली टाइम होता है। इसी टाइम ही, चाहे वो वर्क डे हो या वीकेंड हो, तो इसी टाइम ही हम सारे इकट्ठे होते हैं और बैठते हैं। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।